वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 एक्स आई अपसाइलन आई, ठीक है। और इसमें मैं आई इज इक्वल टू ले लेता हूँ, 4 वैल्यूज ले लेता हूँ, 1 2, चलो 3 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी मल्टीकोलिनियरिटी की सिचुएशन आ सकती है ना, देखो कैसे आ सकती है। अगर आपको इसको बनाना है मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाओगे, y1 इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 x1 अपसाइलन 1, y2 इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 x2 अपसाइलन 2, y3 इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 x3 अपसाइलन 3 ना बेटा। अब इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, y x बीटा प्लस अपसाइलन, वेयर y इज इक्वल टू आपका क्या है, y1 y2 y3 ना बेटा, और x क्या है 1 1 1 x1 x2 x3 ना, और अपसाइलन डैश क्या है अपसाइलन 2 अपसाइलन 3, ठीक है बेटा। और बीटा क्या है, बीटा डैश लिख देते हैं, बीटा 1 बीटा 2। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, देखो और सब सो गए क्या, हाँ बच्चों, हम सब दो जाग सो तो नहीं गए यार। इसमें मैं बताने वाला हूं कि इसमें कहां आ सकता है मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब ये होगा, जैसे इसमें मल्टीकोलिनियरिटी तो है नहीं, तो एक केस ऐसा बन सकता है जहां पे जो x डैश x है उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, x डैश x क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें क्या होगा कि वेरिएबल आपका एक एक वेरिएबल है ना बेटा। ये जब हम x डैश x निकालेंगे, देखो x डैश x का मतलब क्या हुआ, 1 1 1 x1 x2 x3, यही हुआ ना, और 1 1 1 x1 x2 x3, ठीक है बेटा, यही हुआ। अब जरा मल्टीप्लाई कराओ इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें कराओगे तो ये 3 आएगा, है ना बताओ बेटा। और इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा, एक्स आई, वेयर आई इक्वल टू 1 से 3, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा, एक्स आई 3, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा, एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से 3, ठीक बेटा। देखो यही मिलेगा कि नहीं, सब लोग देखो, और अगर समझ में आया वो वाला देना, पड़ाका वाला ना, हाँ ये वाला, यही मिलेगा ना। अब देखो इसका मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूं, क्या करूंगा, जो एक्स आई है उसकी वैल्यू मैं फिक्स ले रहा हूं, जैसे मान लो मैं ले रहा हूं, चलो 2 ले रहा हूं, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 1 से 1 2 3 तीनों के लिए, है ना, इसे में पुट कर दो, देखो क्या आता है। तो 3 और ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा, सभी जगह 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इसकी भी वैल्यू 6 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ बेटा 12। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट ले लो, एक्स डैश एक्स मतलब 3 6 6 12, डिटर्मिनेंट निकालो, देखो क्या आ रही है, 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई बेटा। तो क्या आप पैरामीटर एस्टिमेट हो पाएगा, देखो बीटा नॉट और बीटा 1 एस्टिमेट हो पाएगा। अरे यार बेटा यही मॉडल, देखो देखो यही मॉडल है ना, तो इसको जब हम ओएलएस लगाएंगे, जब ओएलएस लगाएंगे तो यही तो मिलेगा, वाई अरे बीटा कैप इज इक्वल टू एक्स डैश एक्स, है ना, एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई, यही मिलेगा बेटा। तो अब बात यह है कि एक्स डैश एक्स तो आपका 0 आ गया, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है कि नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आपको पैरामीटर का एस्टिमेट मिलेगा ही नहीं। डिड यू गेट माई पॉइंट, बताओ बच्चों, है ना। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ऐसा केस तब आएगा जब ये जो वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। जैसे यहाँ पे 1 1 आ रही है, ऐसे यहाँ पे भी कोई एक ही वैल्यू आए, कुछ भी आए,
लेकिन फिक्स आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, लेकिन वही वैल्यू बार बार आती चली जाएगी, तब ये क्या हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा ये मल्टीकोलिनियरिटी वाली सिचुएशन, जैसे x डैश x का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, जैसे मल्टीकोलिनियरिटी में आती है, लेकिन इसे मल्टीकोलिनियरिटी नहीं बोला जाता। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं, बताइए। चलो मेरे हिसाब से समझ गए होगे। एक बस 1 मिनट का कंसेप्ट और है, जैसे मान लो बेटा x बीटा प्लस अपसाइलन है ना, तो बीटा कैप इज इक्वल टू x डैश x इनवर्स x डैश y है। अच्छा एक बात बताओ, अगर x डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या बीटा कैप मान लो जितने भी पैरामीटर हैं, या बीटा कैप क्या एस्टिमेबल होगा अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए डिटर्मिनेंट की? यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, मतलब सोल्यूशन मतलब बीटा कैप की वैल्यू मिलेगी। बीटा कैप में कितने वैल्यू होंगे? पी वैल्यू होंगे ना, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा पी कैप। तो क्या किसी भी एक भी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर ये 0 हो गया तो? बोलो बच्चों। तो आप क्या लिखोगे इस सिचुएशन में, क्या क्या लिखोगे? नो एस्टिमेटर एग्जिस्ट ना बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और अगर मान लो x डैश x की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन टेंड टू 0 है, तो इस केस में आपका क्या एस्टिमेटर निकलेगा? बताओ बच्चों, 0 नहीं आ रहा है, x डैश x का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है लेकिन टेंडिंग टू 0 है, मतलब 0 नहीं है, बहुत छोटी है लेकिन 0 के करीब है, तो क्या एस्टिमेटर निकलेगा? बताइए, अरे बोलो यार, यस नो। निकलेगा ना, निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात यह है कि अगर ये 0 के करीब है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि वेरिएंस ऑफ बीटा कैप क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स इनवर्स, ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ, अगर ये 0 है, ये 0 के करीब है, पहले ट्रिवियल कंडीशन देखते हैं, अगर ये 0 आ गया तो ये क्या देगा? इनफाइनाइट। बताइए पहले, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। अगर ये 0 के करीब है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बहुत बड़ा वेरिएशन आ गया ना, बहुत बड़ा वेरिएंस आ गया। तो क्या ये अब एस्टिमेटर जो है रिलायबल मानोगे? जो निकलेगा, क्या ये बढ़िया एस्टिमेटर, इसको मानोगे अच्छा एस्टिमेटर? हाँ, अरे भाई जब वेरिएंस इतना बड़ा आ गया तो क्या करोगे लेके? आपका सब कुछ तो बेकार हो गया ना, ये कंसिस्टेंट रहा ना, इफिशियंट रहा, है ना हाइपोथेसिस वो वैलिड रह जाएगी ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल का जब निकालोगे तो उसका वो काफी वाइडन हो जाएगा ना, उसका विड्थ काफी लंबा हो जाएगा, बेकार हो गया। मिल रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है ना बेटा। चलो मेरे हिसाब से समझ गए होगे, है ना, ठीक है। तो मल्टीकोलिनियरिटी में आती है सिचुएशन ऐसे भी कि एग्जिस्ट करेगी एस्टिमेटर लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या है कि इसका वैल्यू एक कोई फिक्स नंबर होना चाहिए, जहां पे आपको मतलब ऐसा ऐसा नंबर हो, ऐसी वैल्यू हो जहां से एस्टिमेटर आपका अच्छा मिले, है ना। एक कोई ऐसी वैल्यू हो x डैश x का जो डिटर्मिनेंट आए, एक कोई ऐसी वैल्यू हो जहां से एस्टिमेटर बढ़िया मिले। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? भाई अगर ये 0 के करीब है तो वेरिएंस तो बहुत बड़ा आएगा, तो फिर क्या करोगे लेके ऐसा एस्टिमेटर, है ना। चलो अब इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आपको? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, है ना, ये थोड़ा सा इंट्रो दे रहे थे भाई, ठीक है बेटा। चलो अब कल पढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने सीखा, कुछ नया सीखा, आइगन वैल्यू तो खूब सीखा होगा, है ना, मजा आ गया होगा आज। चलो अच्छा।